होली, एक असुर महिला को जिंदा जलाने का जश्न। असुरों के खिलाफ आर्यों की तथाकथित कथाओं के साथ लगभग सारे हिंदू पर्वों को जोड़ दिया गया है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत का रूपक भी करार दिया गया। दरअसल ये कथाएं द्विजों की छल कथाएं हैं, जो उन्होंने गैरद्विजों के खिलाफ किए। कंवल भारती का विश्लेषण। द अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म में एक जगह लिखा है, आज के हिंदू सबसे प्रबल विरोधी मार्क्सवाद के हैं, और इसलिए हैं क्योंकि वे उसके वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से भयभीत हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि भारत न केवल वर्ग संघर्ष की भूमि रहा है, बल्कि वर्ग संग्राम की भी भूमि रहा है। अब एक साक्षी ऋग्वेद 10:22-8 से लेते हैं। हे इंद्र, हमारे चारों ओर यज्ञ कर्म से शून्य, किसी ईश्वरीय सत्ता को न मानने वाले, वेद स्तुति के प्रतिकूल कर्म करने वाले दस्यु हैं, वे मनुष्य नहीं हैं। उनका नाश करो। स्पष्ट है कि यह वर्ग संघर्ष और वर्ग संग्राम भारत के लिए नया नहीं है। वैदिक काल में जो देवासुर संग्राम शुरू हुआ, वह आज तक इस 21वीं सदी के लोकतंत्र में भी चल रहा है। देवों ने न केवल अपने विरोधी असुरों को मारा, बल्कि उसे उन्होंने अपने धर्म की जीत भी घोषित किया और व्यापक स्तर पर उसका जश्न मनाया। लगभग सभी हिंदू त्योहारों की बुनियाद में यही देवासुर संग्राम है, चाहे वह दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो, दिवाली हो या होली हो। ये सारे त्योहार असुरों की मौत पर देवों अर्थात ब्राह्मणों के जश्न हैं। ब्राह्मणों ने अपने विरुद्ध चलने वाली विचारधारा को पसंद नहीं किया। भारत के जनजातीय क्षेत्रों में ब्राह्मणों ने अपना ब्राह्मण राज्य कायम करने की हर संभव कोशिश की। इस योजना में वे सबसे पहले अपने धर्मगुरुओं को वहां भेजते थे, जो वहां अपने आश्रम बनाकर यज्ञादि की गतिविधियों आरंभ करते थे। उनका जो विरोध करते, उनको वे मरवा देते थे। कुछ जनजातीय लोगों को वे प्रलोभन देकर मिशन से भी जोड़ लेते थे। ऐसा वे आज भी करते हैं। आज भी दलित पिछड़े समुदायों के बहुत से बुद्धिजीवी ब्राह्मणवाद के फोल्ड में हैं। उन्हीं की मदद से उन्होंने अपनी योजना को आगे बढ़ाया और विरोधियों का राज्य समाप्त करके वहां अपना उपनिवेश कायम किया। बलि, हिरण्यकश्यप, शंबर, देवोदास, रावण से लेकर मौर्य राज्य की स्थापना तक उनका यही मिशन चला। किसी ने ठीक ही कहा है, इतिहास अपने को दोहराता है। ठीक उसी मिशनरी रास्ते से मुगलों और ब्रिटिश ने भी भारत को अपना उपनिवेश बनाया। हालांकि उन उपनिवेशों में भी ब्राह्मण ही प्रभुत्वशाली थे। आज जिस तरह हिंदू राष्ट्रवादी वर्ग ने अपनी विद्यार्थी परिषद के द्वारा देशभर के शिक्षण संस्थानों में दलित वाम शक्ति के खिलाफ वर्गयुद्ध छेड़ा हुआ है, ठीक वैसा ही वर्गयुद्ध हमें पुराणों में असुर राजाओं और उनकी संस्थाओं के खिलाफ मिलता है। मैं यहाँ हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा का विश्लेषण करूंगा। महाभारत के अनुसार प्रहलाद ने देवासुर संग्राम में इंद्र को परास्त कर उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। वह अपनी जनता में अपने धार्मिक सद्गुणों से इतना लोकप्रिय था कि इंद्र उससे अपना राज्य वापस नहीं ले सकता था। अतः इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर प्रहलाद के पास गया और उससे अपना धर्म सिखाने की प्रार्थना की। इंद्र की प्रार्थना पर प्रहलाद ने इंद्र को अपने सनातन धर्म की शिक्षा दी। अपने शिष्य से प्रसन्न होकर प्रहलाद ने इंद्र से वरदान मांगने को कहा और ब्राह्मण वेश बनाए हुए इंद्र ने कहा, मेरी इच्छा तुम्हारे सद्गुण पाने की है। इंद्र प्रहलाद का गुण और धर्म अपने साथ लेकर चला गया और प्रहलाद के धर्म पर चलकर इंद्र ने उसकी सारी कीर्ति खत्म कर दी। देव विरोधी असुरों के साथ ब्राह्मण छल की यह कोई पहली घटना नहीं है। हिंदू कथाओं में, जिसे वे इतिहास कहते हैं, ब्राह्मणों के छल की ऐसी अनेक कहानियां हैं। यही छल एकलव्य के साथ किया गया था, जिसका अंगूठा मानकर गुरु द्रोणाचार्य ने उसको विद्या रहित कर दिया था। ठीक उसी तरह प्रहलाद से उसका धर्म लेकर उसका सर्वस्व ले लिया गया था। प्रहलाद ने जिस सनातन धर्म की शिक्षा दी थी, वह वैदिक वर्ण व्यवस्था वाला धर्म नहीं था, क्योंकि इंद्र उसे क्यों सीखता, जबकि वह उसी धर्म से आता था। दरअसल इंद्र ने प्रहलाद से देव विरोधी असुर धर्म को त्यागने का वरदान मांगा था। अपने धर्म को त्यागने के बाद प्रहलाद अपने समुदाय की नज़र में गिर गया था और इंद्र ने अपना खोया राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था। ठीक यही तरीका हमें बलि की कहानी में मिलता है, जिसमें विष्णु ने बौने वामन का रूप धारण करके एक वरदान के जरिए उसका समस्त राज्य छीन लिया था। बलि राजा से जुड़े अनेक मिथकों से पता चलता है कि प्रहलाद ने, जो रिश्ते में बलि का दादा था, बलि को सावधान किया था कि यह बौना वामन असल में विष्णु है। एक अन्य कथा में प्रहलाद बहुत ही तीखे शब्दों में प्रतिवाद करता है कि विष्णु ने बौना बनकर उसके पोते बलि के साथ धोखा किया है और उसे लूटा है। देवी भागवत पुराण। एक और मिथक, जो एकलव्य से जुड़ा है, बताता है कि किस तरह स्वयं इंद्र ने बलि के पिता विरोचन से भी वरदान के जरिए उसका सिर मांग लिया था। इंद्र ने कहा था, मुझे अपना सिर दे दो, और विरोचन ने तुरंत अपना सिर काटकर इंद्र को सौंप दिया था। स्कंद पुराण। मिथक इतिहास नहीं है, ये सच है।
पर उनमें भारत के मूल निवासी असुरों के साथ हुए वर्गयुद्धों और उस युद्ध में शहीद हुए असुर राजाओं की नृशंस हत्याओं का पूरा राजनीति शास्त्र है। कोई भी व्यक्ति न अपने हाथ से अपना अंगूठा काटकर किसी को देगा और न अपना सिर काट कर देगा। किसी का भी अपने हाथ से अपना सिर काटना और फिर उस कटे सिर को अपने ही हाथ में लेकर दूसरे को सौंपना, ये दोनों ही बातें अविश्वसनीय है। हकीकत में एकलव्य का जबरन अंगूठा काटा गया था और विरोचन की हत्या की गई थी। आज भी धर्म के लिए की गई हत्याओं को मिथकीय रंग दे दिया जाता है। पुराणों ने भी यही काम किया था, पर उसने एक कदम आगे बढ़कर देव विरोधी असुरों को जनता का खलनायक बनाने का भी काम किया। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु की हत्या तो और भी बड़ी क्रूरता है। उसे उसी के महल में घुसकर नरसिंह ने मारा था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस असुर राजा का पूरा वंश ही ब्राह्मणों के निशाने पर था और उसका बीजनाश करके ही उन्होंने दम लिया था। इसकी जो मिथकीय कथा विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलती, उसके अनुसार देव विरोधी हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा से यह वरदान मिला हुआ था कि वह न मनुष्य के द्वारा, न देवताओं के द्वारा, न पशु के द्वारा, न भीतर, न बाहर, न दिन में, न रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न शस्त्र से, न अस्त्र से मारा जाएगा। अपनी मृत्यु से निश्चिंत होकर उसने पृथ्वी और स्वर्ग में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। किंतु उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का भक्त था, सो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की धमकी दी, जो विष्णु को सर्वव्यापी ईश्वर मानने पर जोर देता था। तब हिरण्यकशिपु ने एक खंबे में लात मारकर पूछा, क्या वह इसमें भी है? अचानक उसी समय खंबा फाड़कर शेर जैसा मनुष्य नरसिंह प्रकट हुआ और उसने हिरण्यकशिपु को अपने घुटनों पर रखकर अपने लंबे नाखूनों से फाड़कर मार डाला। उसके बाद विष्णु भक्त प्रहलाद असुरों का राजा बना और अपनी देवविरोधी प्रकृति को त्याग कर देवों के प्रति समर्पित हो गया। ये बहुत ही सामान्य कहानी है जो अनेक असुरों पर दोहराई गई है। महाभारत में वर्णित इंद्र और असुर वृत्र अथवा नमुची की कहानी भी इसी तरह की है, जिसे गोधूली न दिन और रात में समुद्र के किनारे, न भूमि और न समुद्र मारा गया था। रावण और महेश की हत्याओं की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। इस कहानी में प्रकृति को ही चुनौती दी गई है। सभी वस्तुएं और जीव जंतु मरणशील हैं, कोई भी अमर नहीं है। इस पौराणिक कहानी में इसी प्रकृति का खंडन किया गया है। यह माया हिंदू धर्म में ही है कि देवता मनुष्यों को अमर होने का वरदान देते हैं, पर इसके बावजूद कोई अमर नहीं रहता है। दूसरी बात यह विचारणीय है कि जो प्रहलाद राजा बलि को चेता रहा है, वह खुद विष्णु भक्त कैसे हो सकता है। तीसरी बात ये कि अगर प्रहलाद इतना परम विष्णु भक्त था कि उसके लिए वह खंबा फाड़कर नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, तो उसने अपने पिता को बचाने को क्यों नहीं कहा? उसने अपने पिता की हत्या कैसे बर्दाश्त कर ली? ये कहानी यह साबित करने की कोशिश है कि प्रहलाद ने अपनी ब्राह्मण भक्ति में अपने असुर धर्म, अपनी असुर संस्कृति और अपने पिता तक को कुर्बान कर दिया। हकीकत यह है कि हिरण्यकशिपु ने बलि और विरोचन की तरह ब्राह्मणों के आगे घुटने नहीं टेके थे और उसने अंत तक असुरों के हित में संघर्ष और युद्ध किया था। जब उसके पुत्र प्रहलाद को ब्राह्मणों ने राज्य का लालच देकर अपने ब्राह्मण राष्ट्रवाद में शामिल कर लिया था, तो भी हिरण्यकशिपु ने हथियार नहीं डाले थे। किंतु यही विष्णु भक्ति प्रहलाद के भी पतन का कारण बनी थी। ब्राह्मण भक्ति की जो भूमिका विभीषण ने निभाई थी, वही प्रहलाद ने निभाई थी। इस संबंध में महात्मा ज्योतिबा फुले का मत भी गौरतलब है। संभवतः फुले पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदू मिथकों का बहुत ही वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। वे नरसिंह के विषय में गुलामगिरी में लिखते हैं, वराह के मरने के बाद द्विजों का मुखिया नरसिंह बना था। सबसे पहले उसके मन में हिरण्यकशिपु की हत्या करने का विचार आया। उसने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि उसको मारे बगैर उसका उसे मिलने वाला नहीं था। उसने अपने एक द्विज शिक्षक के माध्यम से हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद के अबोध मन पर अपना धर्म सिद्धांत थोपना शुरू किया। इसकी वजह से प्रहलाद ने अपने हर नाम के कुलस्वामी की पूजा करनी बंद कर दी। प्रहलाद पर द्विज रंग ऐसा चढ़ा कि हिरण्यकशिपु की उसे समझाने की सारी कोशिशें बेकार गईं। तब नरसिंह ने प्रहलाद को अपने पिता की हत्या करने को उकसाया, पर ऐसा करने की प्रहलाद की हिम्मत नहीं हुई। अंत में नरसिंह ने अपने शरीर को रंगवाकर मुंह में नकली शेर का मुखौटा लगाकर अपने शरीर को साड़ी से ढककर प्रहलाद की मदद से हिरण्यकशिपु के महल में एक खंबे की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। और जब हिरण्यकशिपु आराम के लिए पलंग पर लेटा, तो शेर बना नरसिंह उस पर टूट पड़ा और बखनखा से उसका पेट फाड़कर उसकी हत्या कर दी। महात्मा फुले ने यह भी लिखा है कि हिरण्यकशिपु की हत्या के बाद नरसिंह सभी द्विजों को साथ लेकर अपने मुल्क भाग गया। जब क्षत्रियों को पता चला तो वे आर्यों को द्विज कहना छोड़कर विप्रिय, अप्रिय, धोखेबाज, दुष्ट कहना शुरू कर दिया। बाद में इसी विप्रिय
शब्द से उनका नाम विप्र पड़ा। हिरण्यकशिपु के प्रकरण में अभी होलिका का प्रवेश होना बाकी है। यह शायद किंवदंती है जिसमें कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था। उसको वरदान में एक ऐसी चादर मिली हुई थी जो आग में नहीं जलती थी। हिरण्यकशिपु ने अपनी इसी बहन की सहायता से प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धू धू करती आग में जा बैठी, किंतु विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। कहते हैं कि तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। क्या इस कहानी पर यकीन किया जा सकता है? वास्तव में इसकी अंतर्कथा यह है कि हिरण्यकशिपु की हत्या के बाद उसकी बहन ने देवों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और प्रहलाद को भी उसने चेताया था कि ब्राह्मण राष्ट्रवाद समस्त असुर संस्कृति के विनाश का दर्शन है। वह देवों और ब्राह्मणों के रास्ते की अंतिम बाधा थी, जिसे हटाकर ही वे प्रहलाद के मुखौटे से ब्राह्मण राज्य कायम कर सकते थे। अतः एक दिन अवसर पाकर लाठी डंडों से लैस ब्राह्मणों ने होलिका को जिंदा जलाकर मार डाला। उसकी मौत पर ढोल नगाड़े बजाए गए। आज उसी तर्ज पर हिंदू हर वर्ष होलिका के रूप में होली जलाकर ब्राह्मणवाद की विजय का जश्न मनाते हैं। आज लाठी डंडों की जगह उनके हाथों में गन्ने होते हैं, पर ढोल डीजे का शोर तो होता ही है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।